हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया प्रॉब्लम समझाऊंगा। जो ये प्रॉब्लम है जो CSIR मैथमेटिकल साइंस में बहुत इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आप इसका आंसर किस तरीके से बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। और उस फंक्शन को ये बताया गया है कि वो फंक्शन कैसा है? मोनोटोनिक है। अब जानते होंगे मोनोटोनिक फंक्शन हम किसे कहते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हमको बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि फंक्शन क्या है? मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक फंक्शन इन कैपिटल आर, दैट इज ए रियल नंबर, और एंड सेटिस्फाइज द कंडीशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? वैल्यू ए और वैल्यू बी को हमको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू -1। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ए इक्वल्स टू 1, बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, और ए इक्वल्स टू 1, बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -1। तो अभी हम देखते हैं कि इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, हम पहला ऑप्शन को हम चेक करेंगे कि ये पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि नहीं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, ये इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू -1 है। अभी देखिए, ये इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -1, जब मैं इस फंक्शन के अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझको क्या मिलेगा? 2x-1। तो इसका ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तब मेरे को पता चला कि सिंस द अबव फंक्शन इज मोनोटोनिक। हाँ, अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको ये पता चला कि फर्स्ट कंडीशन ग्राफ जो भी फंक्शन है वो मोनोटोनिक होना चाहिए। जब हम ए का वैल्यू 2 रखते हैं और बी का वैल्यू -1 रखते हैं तो हमको ये पता चला कि जो भी फंक्शन है मोनोटोनिक है। अभी हम क्या करेंगे? सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब देखिए, हमको पता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x-1। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है और मैंने x को इधर लिया है, तो y प्लस 1/2। देयर फोर एक्स इज नथिंग बट y इनवर्स y, और y प्लस 1/2 एज इट इज़ मैं रखा हूँ। ठीक है, क्योंकि x अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, y को इस तरफ लेता हूँ तो y इनवर्स ऑफ y होगा। तो अभी हमको रिजल्ट क्या मिला है? एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता था कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या है? फेल है। तो हमको ये पता चला है कि ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अभी हम क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है? ये इक्वल टू -1, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ये इक्वल्स टू -1 और बी इक्वल्स टू आर, या बी बिलोंग्स टू आर चलेगा। अब देखिए, ये फंक्शन मिलेगा मेरे को एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -x प्लस बी। तो मैंने क्या किया है? यहाँ पे कुछ अलग अलग फंक्शन लेके मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है ताकि मेरे को पता चले कि फंक्शन किस टाइप का है। मेरे को फर्स्ट ये पता करना पड़ेगा कि फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं। चलो, अभी तो मोनोटोनिक है, मेरे को ये पता चला कि वो फंक्शन इज मोनोटोनिक। अभी मैं सेकंड कंडीशन चेक करूँगा। तो सेम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? वाई है। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? -x प्लस बी इक्वल्स टू वाई। एक्स इक्वल्स टू बी माइनस वाई। देयरफॉर एक्स मैं यहीं पे रख के वाई को अगर मैं इस तरफ लेता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? वाई इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू बी माइनस वाई मिलेगा मेरे को। दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब देखिए, ये कंडीशन करेक्ट है क्या यहाँ? क्योंकि देखिए,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है माइनस एक्स प्लस बी है, और यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या आया मेरे पास माइनस बी माइनस वाई आया है। क्या आया है बी माइनस वाई। अब देखिए मेरे को एक रिजल्ट मालूम है एफ ऑफ टीटा इक्वल टू माइनस टीटा प्लस बी, एफ इनवर्स ऑफ टीटा इक्वल टू माइनस टीटा प्लस बी। तो मतलब यहाँ पे हमको ये पता चला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस एक्स प्लस बी आ गया। एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू हमारा पास क्या है माइनस वाई प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे टीटा माइनस एक्स प्लस बी है, यहाँ पे माइनस वाई प्लस बी है। तो हमको देखिए एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या आया है हमारे पास आंसर बी माइनस वाई आया है, और एफ ऑफ एक्स क्या आया है माइनस एक्स प्लस बी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज माइनस वाई प्लस बी माइनस एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने ये रिज़ल्ट का इस्तेमाल करने के बाद हमको पता चला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे देखिए मोनोटोनिक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो फिर भी हम दूसरा ऑप्शन को हम चेक करेंगे। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है देखते हैं दैट इज ये इक्वल्स टू 1 पी बिलोंग्स टू आर, ये इक्वल्स टू 1 दैट इज बी बिलोंग्स टू आर। अभी हम थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे, बाद में हम फोर्थ कंडीशन को चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सी में आते हैं, ए इक्वल्स टू 1 है, बी बिलोंग्स टू आर है। इस वैल्यू को मैं इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को क्या मिला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी। तो मैंने डिफरेंट वैल्यू लेके मैंने कुछ ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया है। तो मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता चला कि फंक्शन क्या है मोनोटोनिक है। तब मैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस में जाऊँगा, कंडीशन सेकेंड कंडीशन चेक करूँगा। तो क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है वाई है, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स प्लस बी, वाई मैं एज इट इज़ रखूँगा, एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस बी आ गया। तो एक्स को मैं यहीं पे रख के वाई को इस तरफ लेता हूँ, तो वाई इन एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई माइनस बी। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या हो गया फेल हो गया। अभी मैं फोर्थ कंडीशन चेक करता हूँ। देखिए फोर्थ कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये इक्वल टू 1 बी इक्वल टू माइनस 1। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। देखिए ये इक्वल टू 1 बी इक्वल टू माइनस 1। तो फंक्शन क्या आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो देखिए फिर मेरे को पता चला दी अबव फंक्शन इज मोनोटोनिक। तो अभी मैं सेकेंड कंडीशन चेक करूँगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस 1 है, वाई एज इट इज़, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 1, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई प्लस 1। फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी सेकंड कंडीशन फेल हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन पास हो गया, सेकंड कंडीशन क्या हुआ फेल हुआ। वो आंसर क्या है बी है, क्योंकि बी में क्या है, बी में हमको ये पता चला कि बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन क्या है द फंक्शन गिवन फंक्शन इज मोनोटोनिक। और फिर इस रिजल्ट को हम यूज़ करके हमको ये पता चला एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए पहले हमको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में क्या है, एक फंक्शन दिए है और ये बताया गया है कि वो फंक्शन मोनोटोनिक है, और फिर एक कंडीशन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, और हमको ये एंड बी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, हमने क्या किया है फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। हमको ये पता चला कि ये जो भी ग्राफ है ये मोनोटोनिक है। तो उसके बाद मैंने सेकंड कंडीशन चेक किया तो सेकंड कंडीशन फेल हो गया। सिमिलरली बी ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड कंडीशन पास हो गया, और सी में क्या है फर्स्ट कंडीशन पास हुआ लेकिन सेकंड कंडीशन फेल हुआ, और फोर्थ में क्या है फर्स्ट कंडीशन पास हुआ वो मोनोटोनिक है। हमको कैसे पता चला, ग्राफ से पता चला, और यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है फेल है। तो आंसर इज बी। तो फ्रेंड्स मैं समझूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे CSIR नेट हो सकता है, गेट हो सकता है, IIT जाम हो सकता है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है। उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आप किसी तरह का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक मैं प्रॉब्लम लेके आऊँगा, और मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आए। थैंक यू फ्रेंड्स।